आगे की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अभी अभी कुलपति नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है योगेश सिंह। ये दिल्ली के अभी नए कुलपति नियुक्त हुए हैं, योगेश सिंह। कौन से नंबर के हैं? तो ये आई थिंक 26वें नंबर के हैं। नहीं सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 23वें नंबर की ये योगेश सिंह। तो वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी अक्रा है, जो घाना की राजधानी है। और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के मामले में प्रथम राज्य राजस्थान है। काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है, कई बार इसका नाम आता है। डांसिंग विद द ड्रीम, ये एक नई पुस्तक है जिसका अभी अभी संस्करण आया है। तो डांसिंग विद द ड्रीम ये एक पुस्तक थी। इसके लेखक कौन थे? लेखक का नाम था आदित्य नाथ दास। आदित्यनाथ दास। अभी आदित्यनाथ दास कौन है? इनके बारे में एक छोटी सी आप जानकारी याद रख सकते हैं कि ये अभी हाल ही में चीफ एडवाइज़र ऑफ आंध्र प्रदेश चुने गए हैं। आदित्यनाथ दास अभी चीफ एडवाइज़र ऑफ आंध्र प्रदेश राज्य के चुने गए हैं। अगला प्रश्न है 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन ये लद्दाख में हुआ है। ये काफ़ी सरल प्रश्न था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला चलते हैं आपके द्वार पर सरकार पहल। ये गोवा में आप जानते हैं अभी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो उसमें से एक राज्य गोवा भी है। तो गोवा में ये पहल शुरू की गई है, आपके द्वार पर सरकार। अगला चलते हैं फाइजर कोविड-19 टीके खरीदने के लिए IMF से 10 करोड़ का कर्ज लिया है। किस देश ने? यह देश है श्रीलंका। अभी चीन का ये ऋणी काफ़ी हो गया है, काफ़ी कर्ज इसने चीन से भी लिया है और 10 करोड़ का कर्ज इसने IMF से भी ले रखा है। IMF के बारे में आप जानते होंगे, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे चलते हैं, जो छोटे मोटे कर्ज IMF देता है, अगर बड़े कर्ज लेने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तो वो वर्ल्ड बैंक देता है, और ये छोटे मोटे कर्ज जो होता है ये IMF देता है। ये दोनों के बीच का अंतर होता है। अगला प्रश्न है 2021 में सार्क देशों की विदेश मंत्रियों की होने वाली कहाँ जो बैठक थी वो रद्द कर दी गई है। तो ये बैठक जो थी ये न्यूयॉर्क में होने वाली थी, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया है। आगे चलते हैं, अफगान से आए 2 कंटेनरों में 3004 kg हीरोइन जब्त हुई है। कहाँ पर हुई है? तो ये गुजरात में हुई है। तो मैं यहाँ पर गुजरात लिख देता हूँ। गुजरात और राजस्थान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य हैं, इनका जिक्र बार बार आता है। तो अफगानिस्तान, ये अफगान मैंने लिखा है, अफगानिस्तान से आए 2 कंटेनरों में 3004 kg हीरोइन जब्त हुई है, जो गुजरात राज्य में इसे देखा गया है, गुजरात में पकड़ी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाकिस्तान में, मैंने लिखा है, पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आप याद रखिएगा, इनका नाम है सना रामचंद्र गुलवानी। ये इनका नाम है सना रामचंद्र गुलवानी। ये पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी हैं, सना रामचंद्र गुलवानी। वहाँ पर आप जानते हैं जैसे भारत में UPSC होता है, ये IAS का एग्ज़ाम कर रहा है, तो वहाँ पर पाकिस्तान में CSS होता है। 2020 में इन्होंने अपना पहला पेपर इन्होंने दिया और पहले ही प्रयास में इन्होंने इस परीक्षा को सफल किया और ये पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बन गई। इनका नाम याद रखिएगा सना रामचंद्र गुलवानी है। अगला प्रश्न, लोक कल्याण व सूरज अभियान, ये मध्य प्रदेश में चलाया गया है, MP में ये सूरज अभियान चलाया गया, लोक कल्याण और सूरज अभियान। चाय पार्क की स्थापना ये 6 गाँव में की गई है। 6 गाँव कहाँ है आपको याद रखना होगा कि 6 गाँव ये असम में पड़ता है, तो असम के 6 गाँव में चाय पार्क की स्थापना की गई। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो SV सरस्वती, मैं लिख देता हूँ, SV सरस्वती हैं, इन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 दिया गया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है समुद्र शक्ति अभ्यास, ये आपको पता होना चाहिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होती है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इंडोनेशिया, मैंने लिख दिया। आगे चलते हैं, संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है। आपको पता होना चाहिए कि 8 सदस्य थे, अभी नया सदस्य 9वां सदस्य जो इसमें शामिल हुआ है वह है ईरान। 2001 में इसकी स्थापना, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001
2001 में 15 जून 2001 में चाइना में हुई थी। चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होगा 2023। अभी तो सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो यूपी में है, लेकिन ये जब 2023 तक तैयार हो जाएगा तो ये माफ़ कीजिएगा, ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1350 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ये 8 लेन में डिवाइड होगा और इसे एक्सपेंड भी करके 12 लेन भी किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा प्रश्न। तो 2023 में ये तैयार होगा और तब ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। अभी वर्तमान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टॉप पर है। आगे तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 शीर्ष राज्य गुजरात है। मैं लिख देता हूँ। 2 राज्य मैंने बताए हैं आपको, कई बार इनका रिपीटेशन होगा, गुजरात राजस्थान, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में ये टॉप पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स शीर्ष देश कौन सा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? ये है स्विट्जरलैंड। ध्यान में रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। बाइजू भारत की कंपनी है। नीति आयोग के साथ इसने समझौता किया है कि यह भारत के कुल 112 जिलों में ये मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। बाइजू कंपनी का नाम सुना होगा। ये कंपनी 2011 में स्थापना इसकी हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं रविंद्रन बाइजू हैं, उनका नाम है, और 2011 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और बेंगलुरु में इसकी स्थापना की थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। कपूर महसीर मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया है सिक्किम ने। सिक्किम राज्य, गंगटोक राजधानी। भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर कौन सा है? IRCTC। आगे चलते हैं। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये अमेरिका में है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। तो डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है अनुपम खेर को। ये भारतीय अभिनेता हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ये जो है ये 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी, फ्लोरिडा शहर में। तो इसके डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित अनुपम खेर को किया गया। तो इस तरह से हमने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और ये पहला पार्ट था। इस तरह से अभी 2 पार्ट शायद और आएंगे तो हम सितंबर महीने के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये पहला वीडियो था, पहला पार्ट था इस सीरीज़ का। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।